दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ संतोष कुमार जायसवाल। एक बार पुनः हम अपने इस चैनल फिटनेस मंत्रा विद संतोष के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बातचीत करने के लिए यह आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपना ये वीडियो, यह आज का एक ज्वलंत टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में हम सफलता कैसे प्राप्त करें। यह एक स्किल बेस्ड टॉपिक है जिसे हर एक नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोगों को, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उन लीडर्स को भी आज फॉलो करने की आवश्यकता है कि क्योंकि हर दिन हम एक नए इन्वायरमेंट में, एक नए टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, तो हमें निरंतर एक ऐसे स्किल की आवश्यकता पड़ती है कि जिसके वजह से हम अपने आरी की धार को तेज कर सकें और इस नेटवर्क इंडस्ट्री के व्यवसाय में हम अपने आप को उच्च सफलता की तरफ हम अग्रसित हों। तो आइए हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने टीम और अपने ग्रुप के लोगों को, अपने लोगों को भी इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि वो भी इस स्किल का लाभ ले सकें। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उन पहले जो हमारे ये परिणाम क्षेत्र है कि क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री जो बेस्ड है वो सेल के ऊपर डिपेंड है कि हम कैसे लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके हम अपनी बिजनेस को ग्रोथ करा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इस इंडस्ट्री का, जिसको रॉ मटेरियल भी कहा जाता है, वह है हम नित्य नए लोगों से मिलना, जिसको एक नाम देते हैं प्रॉस्पेक्टिंग। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं तो हमें प्रॉस्पेक्टिंग की स्किल आनी चाहिए और जब प्रॉस्पेक्टिंग की स्किल आती है तो हमारे लिस्ट में एक बढ़ोतरी होती है। हम नित्य नए लोगों से मिलते हैं और हम उनको अपने एक लिस्ट में शामिल करते हैं। दूसरा जो परिणाम का क्षेत्र है इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, वह है कि जो हमारे ग्राहक हैं, जिनको हम अपने उत्पादों की सेवा दे रहे हैं, जिनको हम एक सर्विस दे रहे हैं, उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा कैसे बिल्ड हो और उनकी प्रति हम विश्वास को विकसित करें, क्योंकि यह पूरा का पूरा बिजनेस डिपेंड है आपके विश्वास पे। तो आइए, ये दूसरी टेक्निक है, दूसरी स्किल है, दूसरे परिणाम का क्षेत्र है कि ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध बनाना और उनके प्रति हम विश्वास को कायम रखें। तीसरा चीज़ है कि हम ग्राहकों की ज़रूरत को समझें कि उनकी ज़रूरत क्या है और उनको पहचानना कि जो हमारे उत्पाद हैं उनकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से दे सकता है। इस भी विषय पे हम स्किल डेवलप करें कि हम कैसे अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को समझ सकते हैं। चौथी चीज़ है कि जो हमारा प्रेजेंटेशन हो वह राजी करने वाला हो। राजी करने का मतलब ये है कि आपका प्रेजेंटेशन उनकी समस्याओं के समाधान की तरफ हो, ताकि वो उनको हेल्प मिल सके कि जो उनकी एक समस्या है उनके उत्पाद प्रयोग करने की, या उनके जो हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, इनकम से संबंधित जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको समझना और हम उनके सामने अच्छी प्रस्तुतिकरण दे सकें। पांचवा चीज़ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बहुत सारे सवाल इस इंडस्ट्री में आते हैं, उन सवालों को समझना, उनको एक अच्छा आंसर देना, एक एथिकल आंसर देना, ताकि उनको लगे कि नहीं, हाँ, इसका इस समस्या का ये हमारा समाधान मिल रहा है। तो और आइए, छठवीं चीज़ है कि जब ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं तो सेल्स को हम कैसे क्लोज करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो डिपेंड करता है ऊपर के बाकी पांचों कामों को। जब हम सेल क्लोज करते हैं तो हम एक फॉलोअप लेते हैं। फॉलोअप में हमें उनके रिपीट सेल, यानी कि जैसे हम किसी उत्पाद को अगर हम उनको यूज करा रहे हैं, वो उनसे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, 100% सेटिस्फाइड हैं, तो हम कैसे उनके इस रिपीट सेल्स को हम कायम कर सकते हैं और साथ ही साथ इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कौन कौन से लोग, उनके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, परिचित हैं, उनके रिलेशन के लोग हैं, उनके ऑफिस के कलीग्स हैं, हम उनके रेफरल्स को लास्ट में हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। यह सातवां पॉइंट तभी हमें मिल सकता है
जब हम ऊपर के 6 पॉइंट को अच्छी तरीके से स्किल बेस्ड हो करके अपने प्रोडक्ट यूजिंग नॉलेज का हम इस्तेमाल करके हम ऐसे एक सशक्त नेटवर्क उपभोक्ताओं का बना सकते हैं, जो आने वाले समय में हमें एक उम्दा किस्म का बिजनेस दे सकता है। और हम इस बिजनेस में जिस भी गोल, जिस भी लक्ष्य के लिए हम शामिल हुए हैं, वो हमारा इस इंडस्ट्री में कामयाब हो ना। दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक। हमें लगता है कि ये सारे जो सातों स्किल्स हैं, जो सेल्स के 7 ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको परिणाम दे सकते हैं, आप इसे अपने बिजनेस में लागू करके एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।